लेकिन एक अहम खबर है वो बता देते दर्शकों को। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का धन्यवाद कार्यक्रम स्थगित हो गया है। भीलवाड़ा के लोगों द्वारा किया जाने वाला था ये धन्यवाद कार्यक्रम जो स्थगित किया गया है। विधायक अमृतलाल मीणा के निधन के मद्देनजर कार्यक्रम को स्थगित किया गया है। अन्य कार्यक्रम भी स्थगित हो सकते हैं, जिसका जिक्र ऐश्वर्य प्रधान हमारे सहयोगी कर रहे थे कि जो कार्यक्रम मुख्यमंत्री के आज होने वाले थे वो लगभग सभी स्थगित हो जाएंगे। और देखिए खबर आनी शुरू हो चुकी है कि फिलहाल जो धन्यवाद कार्यक्रम था वो स्थगित हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कार्यक्रम स्थगित हो गया है। धन्यवाद कार्यक्रम भीलवाड़ा के लोगों द्वारा दरअसल जो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था धन्यवाद कार्यक्रम था। मुख्यमंत्री को धन्यवाद वो ज्ञापित करते, लेकिन वो जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम अब नहीं होगा फिलहाल, क्योंकि वो कार्यक्रम स्थगित हो गया है। और देखिए एक और खबर आपको बताएं, मां वाउचर योजना का शुभारंभ कार्यक्रम था वो भी स्थगित हुआ है। न केवल धन्यवाद कार्यक्रम स्थगित हुआ है बल्कि जो शुभारंभ था मां वाउचर योजना का वो कार्यक्रम भी स्थगित किया गया है। कारण सलुम्बर विधायक अमृतलाल मीणा के निधन के चलते ये कार्यक्रम स्थगित हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीएमओ से आज करने वाले थे योजना का आगाज, लेकिन विधायक के निधन की सूचना के बाद कार्यक्रम को मुख्यमंत्री की तरफ से स्थगित किया गया है। ऐश्वर्य प्रधान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्य, इससे पहले आपने जिक्र भी किया था इस बात का कि जो कार्यक्रम मुख्यमंत्री के होने हैं वो स्थगित होंगे, और ऐसी खबर हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं आपके माध्यम से कि जो मां वाउचर योजना का शुभारंभ कार्यक्रम था और साथ ही साथ जो भीलवाड़ा के लोगों की तरफ से धन्यवाद कार्यक्रम था, दोनों ही स्थगित कर दिए गए हैं। आगे अभी और कार्यक्रमों को लेकर क्या जानकारी हमें मिल रही है ऐश्वर्य? देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर मैं पहले जानकारी दे दूं। मैं तफसील से सारी चीजों की जानकारी दे देता हूं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सबसे पहला अपडेट एक और है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अमृतलाल मीणा के परिजनों से फोन पर 2 बार बात कर ली है और उन्हें सांत्वना भी दी है, और अपने स्थानीय जो नेता हैं या वहां के जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी बातचीत की है। वहां पर पहुंचने की बात कही है कि सभी लोग वहां पहुंचे। और मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री का या फिर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का भी कोई कार्यक्रम बन सकता है। उसके अलावा ये जो कार्यक्रम थे आज के मां वाउचर योजना की लॉन्चिंग थी, और दूसरी तरफ एक कार्यक्रम भीलवाड़ा के लोगों का था और एक एमओयू भी होना था, जो एमओयू आरआईसी में होना था। तो मुझे लगता है एक कार्यक्रम तो निश्चित रूप से कैंसिल हो गया, भीलवाड़ा वाला, मां वाउचर वाला दूसरा कार्यक्रम निश्चित रूप से हो गया है, और तीसरा जो कार्यक्रम है वो भी लगभग कैंसिल सा ही मानिए। आगामी कोई डेट आएगी तब वो हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक हैं और सदन के सदस्य हैं, तो ऐसे में उनके निधन पर कोई कार्यक्रम हो ऐसे संभव मुझे नहीं लगता है कि तीसरा कार्यक्रम भी आज होगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो तीनों के तीनों कार्यक्रम ही कैंसिल होने की बात है। 2 कार्यक्रम तो निश्चित रूप से हो गए, तीसरे की भी थोड़ी देर बाद निश्चित रूप से सूचना है कि मेरे लिहाज से जो अभी तक जानकारी मिली है वो भी कैंसिल है। कुल मिलाकर कहा जाए तो आज के इस तरीके के जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री के वो कैंसिल है। सामान्य तौर पर मिलना जुलना है, संवेदना व्यक्त करना, इस तरीके के कार्यक्रम तो होंगे ही, लेकिन आज का जो दिन है कई कार्यक्रम है वो स्थगित है। और मुख्यमंत्री उनके परिजनों से लगातार संवाद बनाए हुए हैं, उनसे बातचीत हुई है मुख्यमंत्री की, और मुख्यमंत्री की विजया राहटकर से भी फोन पर बातचीत हुई है, और संगठन के लिहाज से भी बातचीत हुई है। तो अब क्योंकि पूरे प्रदेश के लिए बहुत दुखद खबर है, दुखद खबर, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही 2 दिन पहले ही सदन में वो बोले थे, और सदन में वो हमेशा बोलते भी थे, और उस दौर में ये सामने आए थे जब लग रहा था कि रघुवीर मीणा को कौन हराएगा, तो इनका चेहरा सामने आया था, और ये लगातार वहां से जीत रहे थे, तीसरी बार जीत कर आए थे, और बिल्कुल वो जो चेहरा है वो सभी के आंखों के सामने होगा। विधानसभा के जो पुराने सदस्य हैं या नए सदस्य हैं जो पहले सदस्य रहे हैं उनकी आंखों के सामने रहा होगा चेहरा। और ताज्जुब की बात यह कि मुख्यमंत्री से भी उनकी रिसेंटली मुलाकात हुई। मुझे याद है कि मुख्यमंत्री का विधानसभा का कक्ष है, वहां पर वो अपनी एक फाइल लेकर पहुंचे थे। जब हमने उनसे पूछा भी था कि कैसे आना हुआ, तो वो सामान्य तौर पर बातचीत करते हुए बोले कि कुछ धन्यवाद देने से, कुछ मुख्यमंत्री को कुछ कार्यक्रमों को
लेकर धन्यवाद देने आया हूँ, इस तरीके से उनसे बातचीत हुई थी। और कुछ डिमांड्स हैं, उन डिमांड्स को लेकर भी मुख्यमंत्री से बात करूंगा, इस तरीके से उनकी बात हुई थी जी। तो अब मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री या भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोई भी फिलहाल वहां पर पहुंच सकते हैं। जी बिल्कुल, ऐश्वर्या मदन राठौड़ जी से तो बात हुई थी, उन्होंने कहा भी था कि मैं सीधे दिल्ली से वहां पर पहुंचूंगा, लेकिन ऐश्वर्या इसके अलावा क्या और भी जानकारी मिली है? क्या और कौन कौन पहुंच सकता है सलूम पर? देखिए, गुलाब चंद कटारिया जो है गवर्नर, जो पंजाब के गवर्नर है, गुलाब चंद कटारिया भी वहां पर पहुंच सकते हैं। हालांकि उनका आज का मुश्किल कार्यक्रम बनेगा, क्योंकि संवैधानिक पोस्ट है तो पूरे कार्यक्रम के लिहाज से ही फाइनल किए जाते हैं। तो गुलाब चंद कटारिया का पहुंचना तय मानकर चलिएगा। वसुंधरा राजे से उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। वसुंधरा राजे ने भी उनके परिवार जनों से बातचीत की है, तो वसुंधरा राजे भी वहां पर पहुंचेंगी। राजेंद्र राठौड़ से उनका अच्छा संवाद रहता था। जब राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष थे या उपनेता प्रतिपक्ष थे, तो राजेंद्र राठौड़ भी वहां पर पहुंचेंगे मानकर चलिए। सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, दोनों से उनके संवाद और ताल्लुकात अच्छे रहे। अशोक परदामी से अच्छे रहे, तो तीनों पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो भी वहां पर पहुंच सकते हैं। हालांकि कोई आज पहुंचेगा, कोई कल, कोई परसों टीए की बैठक में, या अमूमन 12 दिन तक जाने का सिलसिला रहता ही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए दुखद खबर है। अब भारतीय जनता पार्टी को लेकर अमूमन पूरी विधानसभा को लेकर ही कहा जाता रहा है कि विधानसभा में 200 विधायक कभी एक साथ नहीं बैठते। तो इस तरीके की जब खबर आती है तो इस तरीके की जो सियासी गॉसिप्स होती है उनको बल भी मिल जाता है। लेकिन ऐश्वर्या, एक तीसरा जो कार्यक्रम जिसका जिक्र आप कर रहे थे वो भी स्थगित हुआ है? जी, वो तय मानकर चलिए वो स्थगित ही है। बस उसकी आधिकारिक जो सूचना है वो कुछ ही देर में हमारे पास आ जाएगी जी। वो कार्यक्रम भी स्थगित मानकर चलिए कि वो भी स्थगित होना ही है। बिल्कुल ऐश्वर्या, आप बने रहिए हमारे साथ।